परीक्षित तुम्हारा ये प्रश्न वरयान है। वरयान मतलब श्रेष्ठ, या फिर वरयान का मतलब करो वरदान। जब ऐसी ब्रह्म परक जिज्ञासा गुरु के चरणों में जाकर के कोई करता है तो इस संवाद से विश्व को एक वरदान प्राप्त होता है। कभी हमारी जिज्ञासा ब्रह्म परक हम जहां जाकर करते हैं वो गुरु नहीं होता, वो केवल उसके पास जानकारी होती है, केवल किताबी ज्ञान होता है, केवल उनके पास अभिव्यक्ति होती है, केवल प्रवचन होता है, साधना नहीं होती। हमारा सवाल ब्रह्म पर के, लेकिन हम जहां करते हैं वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं होता। और कभी कभी हमको जो मिल गया वो ब्रह्म ज्ञानी, लेकिन हमारा सवाल ब्रह्म परक नहीं होता। हम बड़े सिद्ध महात्मा को भी पूछते हैं कि चावल खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, रात में दूध पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। जो डॉक्टर जिसका जवाब दे सकते हैं वो हम ब्रह्म ज्ञानी के सामने रखते हैं। कितने बजे शाम का भोजन कितने बजे कर लेना चाहिए, वो वैद्यों से पूछो, वो कहेंगे 5-7 बजे तक कर लो। लेकिन ये सवाल सिद्धों के पास तो नहीं होता। कभी ब्रह्म ज्ञानी मिला तो हमारा सवाल ब्रह्म परक नहीं है, और कभी हमारा सवाल ब्रह्म परक है तो जो सामने है वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं होता, अनुभवी नहीं होता। और जब तक ऐसा संयोग नहीं बनेगा तब तक तो समाधान नहीं होगा। लेकिन जिज्ञासा करते 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 जब ऐसा संयोग हो, क्योंकि परीक्षित जी ने भी केवल सुखदेव जी को यह सवाल नहीं पूछा, मरण धर्मा मनुष्य को क्या कर लेना चाहिए, जीवन मुक्ति का उपाय क्या है, मरने के पहले मरने का उपाय क्या है, शरीर मरे इसके पहले वासना को मारने का उपाय क्या है, शरीर की मृत्यु के पहले मन के तरंगों को शांत करने का उपाय। सवाल तो यही था। और ये सवाल परीक्षित जी ने केवल सुखदेव जी को नहीं पूछा, सुखदेव जी के पहले 1000 बार पूछ लिया था उन्होंने। सभी के चरणों में उनकी तो यही बात थी। जब सुखदेव जी मिल गए तो वक्ता बदल गया सामने, लेकिन श्रोता का सवाल नहीं बदला। वो एक ही सवाल लेकर के घूमता था। जिसे स्वामी विवेकानंद जी एक ही सवाल लेकर घूमते थे, अपने भगवान को देखा है क्या, अपने भगवान को देखा क्या। और ये सवाल उन्होंने केवल परमहंस जी को नहीं, कईयों को पूछा था। एक ही सवाल लेकर वक्ता बदलते गए, लेकिन सवाल नहीं बदला था। और इसी सवाल को लेकर जब अपना सवाल नहीं बदला तो फिर कल्याण हो गया, क्योंकि इस सवाल के अनुरूप सदगुरु भी मिल गए जब सवाल नहीं बदला। तो परीक्षित जी का भी सवाल नहीं बदला, बाकी वक्ता तो उनके सामने भी बहुत बदल गए। सवाल एक ही रहा, मरण धर्म मनुष्य को क्या करना चाहिए। और सवाल न बदलने का, जिज्ञासा न छूटने का ये नतीजा आया कि उनको समर्थ कोई सदगुरु मिल गए इसका उत्तर देने वाला। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हुए। अब परीक्षित जी को 7वें दिन मरने वाली भी कोई बात नहीं है, क्योंकि काल विजेता महापुरुष मिल गए। जब तक वो परीक्षित जी को जैसा बनाना है भीतर से वैसा बना नहीं देते, तब तक परीक्षित का शरीर नहीं छूटेगा। ये गुरु की जिम्मेदारी होती है। गुरु की शरण जब हम ग्रहण कर लें तब हर एक गुरु की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने आश्रित को जब तक अपने जैसा न बना दे तब तक उसकी आयु को खत्म नहीं होने देगा, तब तक शरीर भी बना रहेगा। सुखदेव जी परीक्षित जी को सुखदेव बनाएंगे। अब हर एक सिद्ध गुरु ऐसा करते हैं।
हम उनकी शरण गए तो फिर हम मृत्यु के पहले हम नहीं रहेंगे, शिष्य शिष्य नहीं रहेगा, परीक्षित परीक्षित नहीं रहेगा। अंततः जो मुक्ति हुई है, जो गति हुई, जो परम पद को प्राप्त हो गई ज्योत, ये परीक्षित की नहीं थी, वो दूसरा सुखदेव गया है, दूसरा सुखदेव गया है, परीक्षित नहीं। परीक्षित जब तक परीक्षित रहेगा तब तक गति नहीं होगी, जब वो सुखदेव जी होगा तब उसकी गति होगी। शिष्य शिष्य नहीं रहेगा, वो गुरुत्व में विलीन हो जाएगा, और विलीन होगा तब इस प्रकार की गति शिष्य की नहीं होती, गुरु की ही होती है, जैसे परीक्षित की हुई। तब तक परीक्षित का शरीर नहीं छूटेगा, तब तक 7वां दिन माना ही नहीं जाएगा, चाहे 7 महीने निकल जाए। लेकिन सुखदेव जी कहेंगे तब तक 7वां दिन नहीं माना जाएगा। मैं खुद जैसा हूं वैसा मेरे आश्रित को भीतर से रंग दू, भीतर से बना दू, और तभी मेरे जैसा बनेगा तभी ये गति को प्राप्त करेगा, तब तक नहीं जाएगा। काल को टालने का सामर्थ्य केवल गुरु का है। चाहे तो एक काल को टाल सकता है, लेकिन तब कि शिष्य के जीवन का उद्देश्य परमात्मा हो। तो संसार भोगने के लिए आपको और 10 साल की जिंदगी चाहिए, और आप समर्थ गुरु से कहो कि मुझे बचा लो, तो ऐसा नहीं चलेगा। श्रेष्ठ संकल्प करते रहो, श्रेष्ठ कार्य का संकल्प करते रहो, देखो काल टलता ही जाएगा। संकल्प उत्तम होना चाहिए। 10 साल और मिल जाए तो बच्चों को गोदी में ले लो तो काल नहीं टलेगा। 10 साल और मिल जाए तो बच्चे के बच्चे के बच्चे को गोदी में ले लो, ऐसे काल नहीं टलेगा। 10 साल और मिल जाए तो मैं संसार का सुख भोग लूं, दुनिया में मान सम्मान प्राप्त कर लूं, ऐसे काल नहीं टलेगा। लेकिन गुरु कृपा काल को टाल देती हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य यही हो कि हम शरीर छूटे इसके पहले अधिक से अधिक ईश्वर का अनुभव करें, परमात्मा की अनुभूति कर लें। ईश्वर की अनुभूति के लिए अगर आपको जीवन चाहिए और आप गुरु की शरण जाओ, या फिर श्रेष्ठ काम करने के लिए, गायों के लिए, समाज के लिए, औरों के लिए, संतों के लिए, धर्म के लिए, शास्त्रों के प्रचार प्रसार के लिए यदि आपको जीवन चाहिए तो गुरु कृपा काल को टालती है। परमात्मा ऐसा नहीं करता, केवल सद्गुरु करता। इसीलिए परमात्मा से बढ़कर के माना गया गुरु को। तुम ते अधिक गुरु ही जिए जाने। कर्म के अनुसार व्यक्ति जितनी आयु लेकर के आया है तब तक धरातल पर उसको रहने दे, ये परमात्मा करते हैं। लेकिन सद्गुरु चाहे तो इससे कई गुना जीवन प्रदान कर देते हैं, नया जीवन प्रदान करते हैं। लेकिन हमारे संकल्प पर निर्भर करेगा कि हम क्यों जीना चाहते हैं। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हुए और कहा कि इस प्रश्न और उत्तर से जगत का परम कल्याण होगा। ये बात परीक्षित मनुष्य को सदैव सोचनी चाहिए, मृत्यु के समय पर नहीं। प्रत्येक मानव मरण धर्म है, और समय पर यह बात सोचनी चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति संसार के व्यवहार में पड़ जाता है तब वो स्वयं इस बात को भूल जाता है। जिसको जितना भी जीवन मिला है परीक्षित, जितनी भी आयु,
50 साल, 60, 70, 80, जिसको जितनी भी आयु मिली है, 10-20 वर्ष क्यों न हो, जिसको जितनी भी आयु प्राप्त है, उतनी आयु उसकी आत्म सिद्धि के लिए पर्याप्त ही होती है। ऐसा नहीं कि हमको पूरे 100 वर्ष की आयु मिले तो हम आत्म सिद्धि प्राप्त करें। जिसको जितनी मिली है वो पर्याप्त ही होती है। ईश्वर को मालूम है कि इसका जो कर्म है, पिछले जन्म का जो ऋण है, ऋणानुबंध के अनुसार इसको कितना टाइम चाहिए। क्योंकि हमें आयु जो मिलती है वो हमारे ऋणानुबंध के अनुसार मिलती है कि हमारे कितने ऋण है, कहाँ कहाँ हमारे कर्म, लेन देन कितनी बाकी, उसके अनुसार हमको आयु मिलती है। जहाँ तक बात भगवत प्राप्ति की है, उसके लिए तो इतना लंबे समय की कोई आवश्यकता ही नहीं। ईश्वर उसको मिलता है जिसको चाहिए, सीधी बात है। जिसको चाहिए उसको मिलता है। वो कोई बंध में नहीं है, पर्दे में नहीं है, दीवार में नहीं है, ये तो खुले मैदान की चीज है। जिसको चाहिए उसको मिलता है। आत्म सिद्धि के लिए और मृत्यु के भय से मुक्त होने के लिए जिसको जितना भी टाइम मिला है, आदि गुरु शंकराचार्य जी केवल 32 वर्ष की उम्र में दुनिया से चले गए। विवेकानंद जी केवल 39 वर्ष की उम्र में दुनिया छोड़कर चले गए। लेकिन उन्होंने ये तो शिकायत नहीं की, तो बहुत कम है, इतने में हम क्या करें। केवल 32 वर्ष की आयु में क्या नहीं कर लिया उन्होंने। अरे हम लोग 70, 80, 90, 100 तक पहुंचकर भी कर भी क्या लेते हम लोग। परमात्मा लक्ष्य बनने में हमको कौन रोकता है? कर सुखदेव जी बोले नहीं, कौन रोकता है? तो यहाँ पर जवाब दिया है, न तम व्यवाये न रात्रि हमारी भोग विलास और निद्रा में खत्म हो जाती है, और दिन हमारा धन को कहाँ से इकट्ठा करे, कहाँ रखे, संसार को कैसे खुश करे, संसार व्यवहार में। और ये सारी चीजें हमें अपने विवेक से ही नियंत्रित करनी पड़ती है, अपने आप नहीं होगा। दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरने नवा, कुटुंब भरने नवा, कुटुंब भरने नवा, कुटुंब भरने नवा। घर परिवार संसार, पत्नी पति संतान, ये सारी की सारी चीजें नाशवान चीजें हैं। और ऐसी नाशवान चीजों को आधार समझने के कारण हम अपने नाश की घड़ी को भूल जाते। टिकने वाला तो इनमें से कोई नहीं है। कोई संबंध टिकने वाला नहीं है, कोई शरीर टिकने वाला नहीं है, कोई हमारी बनाई इमारत टिकने वाली नहीं है। ये सारे नाशवान है। संतान, पत्नी है, पति है, परिवार है, पैसा है, ये सारी चीजें नाशवान, और वो भी इतनी इतनी क्षणभंगुर है। जिन चीजों को 50 वर्ष की मेहनत के बाद आपने इकट्ठा किया हो, लेकिन अगर 10-20 सेकंड का भूकंप आ जाता है तो 50 वर्ष जिसको बनाने में हमको लगा, वो 10-20 सेकंड के भूकंप में सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाता। इसके प्रति हम अपना कर्तव्य निभावे, लेकिन हम इसको ही आधार समझ कर के अपने मृत्यु को भूल जाए, मृत्यु का विस्मरण कर दे।
ये मूर्खता है। उसको महत्व कितना देना, इतना नाप हमारे पास इसका होना चाहिए। जरूर संभालना चाहिए सब, लेकिन कहीं तो रुकना चाहिए, कहीं तो रुको। संसार के लिए हमें करना चाहिए, लेकिन कितना? संसार के लिए हमें सोचना चाहिए, लेकिन कितना? शरीर को हमें भोजन, विश्राम, आराम सब देना चाहिए, लेकिन कितना? इसका नाप हमारे पास हो ना, ये विवेक है जो मृत्यु की विस्मृति न करा दे। नाशवान सारी चीजें, हमारे खुद के नाश को ही हम बुला दे तो फिर हम खुद को कभी न मरने वाला समझकर प्रमाद जरूर करेंगे। खुद को न मरने वाला समझकर ही हम आलस कर सकते हैं। जो कहता है कि हम भजन नहीं कर सकते, हम उठ नहीं सकते, हम इतना समय दे नहीं सकते, लेकिन उसको डॉक्टर अगर कह दे कि आपको कोई ऐसा रोग है कि अब आपके पास 2 महीने का टाइम है, बाद में वो नहीं कहेगा हम उठ नहीं सकते, उठने का मन नहीं करता, हमारे पास टाइम नहीं है, परिवार को हमारी बहुत जरूरत है, वो करेगा, वो भी सब करेगा परिवार के लिए भी, लेकिन ये सब करते करते भी वो अपनी सुरती परमात्मा में जरूर लगा देगा। क्योंकि ईश्वर में सुरती लगाना ये कोई अलग से करने वाला काम नहीं है, और इसके लिए कोई काम छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो केवल हमें सुरती से उसके साथ अनुसंधान करना है। बस हम भूले नहीं केवल इसको, इतनी ही बात है। भगवान हमारे स्मरण में रहे, इससे बढ़कर हमारा श्रेय और किसी भी बात में नहीं है। और भगवान हमारे स्मरण में रहे, भगवान हमारे विचार में रहे। अब इसके लिए हाथ का काम नहीं छोड़ना है, आंख का काम नहीं छोड़ना है, जबान का काम नहीं छोड़ना है, पैर का काम नहीं छोड़ना है, ऑफिस का काम नहीं छोड़ना है, खेतों का काम नहीं, कोई काम छोड़ना ही नहीं है ना, कोई भी तो काम नहीं छोड़ना है। भगवान हमारे स्मरण में रहे, यही हमारे श्रेय का कारण है। और भगवान हमारे स्मरण से निकल जाए, बस यही हमारे पतन का कारण है। शरीर जो प्रवृत्ति कर रहा है, शरीर जो कर्तव्य निभाता है, इसका इससे कोई मतलब नहीं। इसीलिए सुखदेव जी ने कहा कल्याण का उपाय यही है, अंते नारायण स्मृति, जन्म लाभ परः पुंसां अंते नारायण स्मृति, अंते नारायण स्मृति, प्रायेण मुनयो राजन् निवृत्ता विधि सेदतः नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे, गुणानुकथने हरे। केवल भगवान के गुणगान में जो लगने का प्रयास करे, जो भगवान के नाम में, कीर्तन में, भगवान की लीलाओं के लिए जो अपने आप को संकल्पित रखे, तो भगवान नाम, भगवान की कथा, भगवत गुणगान धीरे धीरे हमारी स्मृति में निरंतर नारायण को विराजमान करे। जल्दी ऐसा ना भी हो जाए, कथा सुनने के बाद घंटे 2 घंटे आपकी सुरती परमात्मा में लगी रहे,
7 दिन कथा चलती रहे तो 7 दिन आपकी सुरती परमात्मा में रहे। हो सकता है उसके भी बाद 5-15 दिन आपकी सुरती परमात्मा में रहे, आपके स्मरण में भगवान रहे। भगवान के स्मरण में तो हम सब है ही, हमारे स्मरण में भगवान हो, बस इतनी सी बात है। हम तो है उसके स्मरण में, लेकिन भगवान हमारे स्मरण में हो। बार बार अगर विस्मरण हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि हमें बार बार इस औषधि का सेवन करना पड़ेगा, अच्छे से हमें इसका सेवन करना पड़ेगा। एक दिन तो ऐसा हो जाएगा कि जैसे गोपियां चाहकर भी बुला नहीं पाती थी। हम लोग कहते हैं कि 7 दिन कथा सुनते हैं, उसके बाद धीरे धीरे भगवान हमारी स्मृति में नहीं रहता। अरे संसार का काम आप कर रहे हैं तो ये संसार भी तो उसी का स्वरूप है, ये भी उसी का दिया हुआ है। ये जिम्मेदारी भी भगवान की दी हुई है, और हम जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं वो स्वयं भी देख रहा है। इस रूप में भी हम अपनी सुरती भगवान में लगा सकते हैं। जब कोई व्यक्ति नाटक में मंच पर काम करता है ना, तो उस समय उस नाटक कंपनी का जो मालिक होता है वो सामने जा करके सभी प्रेक्षकों के बीच में रह करके उसमें बैठ करके वो आपका अभिनय देखता है कि नहीं? वो मंच पर रहकर आपको थोड़ी देखेगा कि आप कैसा अभिनय कर रहे हैं, कैसे डायलॉग बोल रहे हैं। वो मंच पर रहकर थोड़ी देखेंगे। इससे तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आप ठीक काम करें कि नहीं करें। तो देखने वालों को कैसा लग रहा है यही तो उसको समझना है। और इसलिए जब आप नाटक में नाटक कर रहे हो तब भी आपको नाटक में काम देने वाला मालिक वो भी सबके साथ बैठ करके किसी एक कुर्सी पर वो भी आसन जमा लेगा और वो वहीं बैठकर देखेगा कि फिर आप कैसा काम कर रहे हो, आप अभिनय ठीक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और आपको नाटक में काम करे तो आपको मालिक मालूम है कि जिसने मुझे काम दिया है, जो मुझे वेतन देने वाला है, वो देख रहा है। इन्हीं में से किसी कुर्सी में बैठ करके वो भी देख रहा है। तो उसी प्रकार जब पृथ्वी के मंच पर हम लोग अपना अपना अभिनय करने आए हैं तो फिर हमारा मालिक भी तो इसी दुनिया में किसी कुर्सी में बैठ करके हमको देख रहा है। हमारी सुरती में तो वो होना ही चाहिए ना कि हम परिवार के लिए काम करें, लेकिन वो देख रहा है। हम बच्चों को गोदी में ले रहे, वो देख रहा है। हम अपना कर्तव्य निभा रहे, वो देख रहा है। अंते नारायण स्मृति, भगवान हमारी स्मृति में रहे तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। भगवान हमारी स्मृति में रहे। पेड़ की जड़ को पानी मिल गया, अपने आप वो फूलेगा फैलेगा। हमारी स्मृति में अगर भगवान हमारे स्मरण से दूर नहीं, भगवान का विस्मरण नहीं हुआ, हमें अलग से क्या करना, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि सारी साधना केवल इसके लिए है कि हमारी स्मृति भगवान में रहे, केवल इसके लिए। सुखदेव जी ने बताया कि परीक्षित ऐसा हो, इसके लिए भगवान के गुणगान का आश्रय करना चाहिए। भगवान के प्रति जिनके अत्यधिक प्रीति है, भगवान के प्रति जिनका मन निरंतर आकृष्ट रहता हो, ऐसे किसी भी व्यक्ति का संग हमारे लिए सत्संग है। ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ हमारा संपर्क भागवत के साथ ही हमारा संपर्क है, क्योंकि वो दूसरी बात नहीं करेंगे। और इस प्रकार जिसकी स्मृति में भगवान आ जाए
तो परीक्षित मृत्यु के समय पर उसको किसी प्रकार का न तो भय महसूस होता है, न असहजता महसूस होता। मेरी स्वयं की निर्भयता का यही रहस्य है, सुखदेव जी कहते हैं, क्योंकि मेरे पास इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहिता अतीत द्वापरादो पितुर्द्वैपायनाद। इस प्रकार स्मृति में नारायण आ जाए तो निर्गुण निष्ठ महापुरुष जो क्रम मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं और जिनकी भगवान से प्रीति हो गई, जिसकी भगवान से भक्ति हो गई, भक्ति योग में जो आगे बढ़ा है, उसकी सद्य मुक्ति हो जाती है। श्रीमद् भागवत निर्गुण निष्ठ व्यक्ति को इतना धैर्यवान बना देंगे कि वो मृत्यु के समय पर धैर्य पूर्वक बैठेगा। उसको नहीं लगेगा कि कोई बहुत बड़ी घटना होने जा रही है, अभी ये शरीर छूटेगा, कोई बहुत बड़ी घटना घटने वाली है, ऐसा नहीं लगेगा। वो धैर्य पूर्वक विराजमान हो जाएगा। उसका एक ही प्रयास होगा कि मेरी सुरती से नारायण दूर न हो। एक ही कोशिश, भरसक प्रयास, एक ही विषय पर। इसलिए नहीं कि मैं बचने का प्रयास कर लूं, उसका एक ही प्रयास। जब उसको लगता है कि अब ये देह छूटने वाला है, तब उसका एक ही प्रयास रहेगा कि उसकी स्मृति में नारायण बना रहा है। और विचार में, स्मृति में भगवान बने रहेंगे तो उनकी जो चेतना पूरे शरीर में है, वह चेतना पूरी शरीर से एकाग्र होकर के ऊर्ध्व गति को प्राप्त कर लेगी और चेतना की ऊर्ध्व गति उद्धार का कारक बन जाएगी। शरीर किसी भी उम्र में छूटे, ये दुख की बात नहीं है। किसी भी रोग में शरीर छूटा, ये दुख की बात नहीं है। लेकिन मृत्यु के समय हमारी चेतना का स्तर ऊंचा होना चाहिए। हमारी चेतना ऊर्ध्वगामी हो जाए, हमारे विचार ऊर्ध्वगामी हो जाए, तो जो हमारा शरीर छूटेगा वो ऊपर के द्वार से निकलेगा। योगियों का शरीर छूटता है तो ब्रह्मरंध्र से वो विदा लेते हैं, और ब्रह्मरंध्र से वो न हो तो भी कम से कम वो ऊपर के द्वार से प्रवेश, ऊपर के द्वार से उसका शरीर छूटता। रोग भले ही नीचे के द्वार का हुआ हो, लेकिन उनकी चेतना ऊपर के द्वार की। ये भी समझना ठीक नहीं है कि जिसको पेट का रोग है तो नीचे के द्वार से आत्मा जाएगी। शरीर के कोई नीचे के भाग में रोग है तो ये मानना जरूरी नहीं कि उसकी मृत्यु भी, उसकी आत्मा भी उसी दरवाजे से जाएगी। समय में आप फेरफार नहीं कर सकते। रोग जो होना होगा आप नहीं बदल सकते, उस घटना के रूप को आप नहीं बदल सकते, लेकिन आपको कौन से द्वार से ये पराया घर छोड़ करके असली घर में जाना है, हम जाने वाले हैं। ये विचार ही आपको डराता है। वास्तव में हम जाते नहीं, हम प्रवेश करते हैं। जाते नहीं, हम प्रवेश करते हैं। सब कहा जाए घर से बाहर निकलो तो ये डरने की बात है, लेकिन जो बाहरी भटक रहा है उसको एक अच्छा सा घर दे दो, वो तो प्रवेश कर रहा है ना। हम भटक रहे हैं बाहर, जब ये देह छूटती है तब हम प्रवेश करते हैं। हम जाने वाले, ये विचार ही आपको डराता है। हम जाने वाले नहीं होते,
हम भटके रहे हैं। वास्तव में भटकती हुई जीवात्मा जब ये देह को छोड़ती है तब वो प्रवेश करती है। ये प्रवेश की प्रक्रिया है, न कि बाहर जाने की। बाहर ही है, हम बाहर ही है, ये प्रवेश की प्रक्रिया है। कब जाओगे ये आपके हाथ में नहीं है, किस रोग में जाओगे ये आपके बस में नहीं है, लेकिन कौन से दरवाजे से जाना है ये खुद तय कर सकते हो। आंख द्वार से जाना है, मुख द्वार से प्रवेश करना है, या ब्रह्मरंध्र से प्रवेश, कौन से द्वार से उस परम घर में प्रवेश करना है, ये हमारे बस में है। और इसका उपाय है सत्संग के द्वारा अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी कर लो। पूरे शरीर में जो फैली हुई चेतना है, मृत्यु के पहले हमें उसको संग्रहित करके, संगठित करके उसको ऊर्ध्वगामी करनी पड़ेगी। वो करने से ही होगी, अपने आप नहीं होगी। ऊर्ध्वगामी हो जाएगी तो आप मुख द्वार से जाओगे, आंख द्वार से जाओगे। जितना हो सके हमारा ऊपरी द्वार से हमारा परम घर में जाना अच्छा माना जाता है। ये प्रमाण है कि किस ऊंचाई पर गए। नहीं तो ये मत समझ लो कि शरीर छोड़ने के बाद हम कोई 7 आसमान की ऊंचाई पर चले, ऐसा कुछ नहीं होता। जिसकी वैचारिक उन्नति नहीं हुई वो लोग शरीर छोड़ने के बाद भी 5-10 मीटर में ही घूमते रहते हैं, ऊपर ऊपर, इतने इतने में। अकोला के बाहर नहीं जाती आत्मा, इतने इतने में घूमते रहे। कोई 5 मीटर, कोई 10 मीटर, कोई 20 मीटर, कोई 50 मीटर। आकाश तो अनंत है, चाहो जितने ऊंचे जा सकते हो, लेकिन जितनी ऊर्ध्वगामी आपकी चेतना होगी उतनी ऊर्ध्व गति को प्राप्त करोगे। नहीं तो नीचे नीचे ही घूमते रहो। इसने मेरा घर ले लिया, इसने मेरे कपड़े पहन लिए, ये सब देखोगे। श्रीमद् भागवत, भगवान की चर्चा, भगवत गुणगान परीक्षित अगर प्राप्त हो जाए तो मनुष्य उस समय धैर्यपूर्वक आसन लगाकर बैठ जाए कि ये कोई नई घटना नहीं है, ये घटना करोड़ों बार घट चुकी है, ये बिल्कुल नई घटना, करोड़ों बार हो चुकी, कुछ भी नया नहीं है। मेरे स्मरण में नारायण है, तो मैं भगवान के इतना करीब हूँ, भगवान मेरे इतना करीब है, मुझे क्या सोचना है, मुझे देखना कि वो क्या रहा है। हम देखते रहेंगे इस घटना को। अगर हमारी स्मृति में नारायण होगा, बेटा बेटी न हो जाए, बैंक बैलेंस न हो जाए, उसको धीरे धीरे वो मुक्ति को प्राप्त कर लेगा, अथवा वो क्रम मुक्ति को प्राप्त कर लेगा, सद्य मुक्ति को प्राप्त कर लेगा, तत्क्षण मुक्ति। भगवान सर्वभूतेषु, यदि निष्कामता में आपका प्रवेश नहीं हुआ तो श्रीमद् भागवत कथा सुन करके हमें भगवान सब में है, उस भाव में जाना। मृत्यु के समय पर भगवान सब में है। भगवान सर्वभूतेषु, ये विचार हमारे अंदर राग द्वेष नहीं होने देगा, ये विचार हमको बुराई नहीं करने देगा, ये विचार हमको नफरत नहीं करने देगा, ये विचार हमको निंदा नहीं करने देगा, ये विचार हमको व्यवहार शुद्ध करने में मदद करेगा। भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मनो हरिः दृष्टेर्बुद्ध्यादिभिर्द्रष्टा लक्षणेरनुमापके। हम कहीं भी जाने वाले नहीं, भगवान ही तो कण कण में है।
शरीर छोड़कर जहाँ जाएंगे वही तो भगवान है। शरीर में है तो भी भगवान में है। भगवान के अलावा ब्रह्मांड में दूसरा तत्व ही नहीं है। तो फिर हम तो कहीं जाने वाले हैं, भगवान में ही रहेंगे ना। शरीर में हो या ना हो तो भगवान में ही हो तो हम रहे। भगवान सर्वभूतेषु। ये विचार भक्तों को सद्य मुक्ति प्रदान करता है और अपनी चेतना को जो ऊर्ध्वगामी बनाकर मुक्ति का द्वार खोल ले, ऐसा कोई निर्गुणनिष्ठ महापुरुष, ऐसा कोई योगी, वो क्रम मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। लेकिन आखिर दोनों को वही तत्व मिलता है। परीक्षित जिसके अंदर की कामनाएं समाप्त नहीं हुई, वो पहले अपनी कामना को ब्रह्म परक करे, ईश्वर परक करे। देवी माया तु श्री काम तेजस कामो विभाव सुन वसु कामो वसुन रुद्रान वीर्ये कामो वीर। जैसी कामना उस प्रकार की उस व्यक्ति को भगवान के उस रूप की अर्चना करे जिस प्रकार की उसकी इच्छा है। और इस प्रकार की श्रेष्ठ कामना भी उनको अंततः निष्काम बना देगी। मृत्यु के पहले भगवान की कथा, अष्टांग योग, स्वधर्म का पालन, ये सब करते करते हमें हमेशा हमेशा के लिए जहां जाना है वहां की सुंदर तैयारी कर लेनी चाहिए। परीक्षित, मेरे पास भागवत है और इसलिए अब मुझे और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। परीक्षित चाहते हैं कि ऐसा हमको भी कुछ दे दो ना, हमारी भी मुक्ति हो जाए, हम भी भयमुक्त हो जाए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जो भागवत मेरे पास है, मेरे पिताजी ने मुझे दिया है, वो मैं जरूर तुम्हें सुनाऊंगा। वो इसलिए सुनाऊंगा कि तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा है और इसलिए तुम इसके अधिकारी हो। सुखदेव जी महाराज ने 13 श्लोक में मंगलाचरण किया है। 12 श्लोक में भगवान को और 13वें श्लोक में व्यास जी महाराज को, 13 श्लोक में मंगलाचरण किया और श्रीमद् भागवत सुनाते हुए परीक्षित को कहा कि परीक्षित, ये कथा सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा को सुनाई थी, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थी, नारद जी ने व्यास जी को सुनाई थी और व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाई। और सुखदेव जी कहते हैं कि मैं परीक्षित अब तुमको सुनाने चाहता हूं। भागवत का यह प्रभाव है, जिसको भी भागवत मिला वो भगवत गुणों को प्राप्त करके भगवान बन जाता है। मृत्यु के समय तक वो भगवत रूप बन जाता है। तद्रूप उसकी सारूप्य मुक्ति हो जाती है, वो तद्रूप हो जाता है। भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई भागवत तो ब्रह्मा जी भगवान हो गए। फिर भगवान ब्रह्मा ने नारद जी को भागवत सुनाया तो सुनते सुनते नारद जी भगवान बन गए। जब नारद जी भगवान बन गए तो भगवान नारद जी ने व्यास जी को भागवत सुनाया तो कथा सुनते 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 व्यास जी भगवान बन गए। और फिर भगवान व्यास ने सुखदेव जी को भागवत सुनाया तो भागवत सुनते सुनते सुखदेव जी भगवान बन गए। और अब भगवान सुखदेव भागवत के द्वारा जो वैचारिक रूप से जिनकी चित्तवृत्ति भगवानमय हो गई है,
ऐसा भगवान सुखदेव जी परीक्षित जी को सुनाने जा रहे हैं, तो इससे परीक्षित भगवान हो जाएंगे, यह सीधी बात है। ईश्वरीय अंश जिसमें प्रकट होता है वही यथार्थ रूप में श्रीमद् भागवत को सुनाता है, और सुनने वाला सुनते सुनते भगवत रूप को प्राप्त कर लेता है। ये भी है मुक्ति, भगवत रूप हो जाना, चित्तवृत्ति ब्रह्माकार हो जाना, ये तो मुक्ति। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।